अजय का भाई? सर, अजय का कोई भाई नहीं है। तुम कह दोगे तो क्या वही सच हो जाएगा? उसका भाई है और उसका नाम विजय जयरामन है। बताओ किसने मारा मेरे भाई को? किसने मारा मेरे भाई को? किसने मारा? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। किसने मारा मेरे भाई को? कब से पूछ रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं क्या? किसने मारा मेरे भाई को? बोलोगे नहीं क्या? इंस्पेक्टर, ये लोग नहीं बोलेंगे, तुम बोलो, मेरे भाई को किसने मारा? बोलो बोलो इंस्पेक्टर। ये यही शिवा है ना? इसी ने मारा मेरे भाई को। इसी कमीने ने मारा मेरे भाई को। नहीं छोड़ूंगा इसे। सर, थोड़ा सब्र। कैसे सब्र रखूं बुड्ढे? कोई भी मेरे भाई को मारकर कूड़े में फेंक कर चला गया, तुम बोल रहे हो सब्र रखूं? इंस्पेक्टर, तुम्हें सबसे पहले सब्र नहीं रखना चाहिए। इस कमीने को तुमने इतनी इज्जत के साथ लिटा करके रखा हुआ है, इसे सड़क पर खड़ा करके गोली क्यों नहीं मार दी और इसकी रखवाली कर रहे हो यहाँ? मिस्टर विजय, जरा सब्र रखिए, जांच चल रही है ना, इसे कानून के सामने लेके आना हमारी जिम्मेदारी है। अरे कानून क्या करेगा इंस्पेक्टर? कानून क्या कर लेगा? इसे उठाओ, ले जाकर किसी घने जंगल में इसका एनकाउंटर कर दो। ये जिंदा रहने के लायक ही नहीं है। इंस्पेक्टर, कितने भी पैसे लग जाए, मैं सारे पैसे खर्च करूंगा। उठाओ इसे, उठाओ। क्या देख रही हो? ये कौन लोग हैं? क्या ये दोनों बीवियां इसी की हैं? अम्मी, गौरी, सब मालूम करके आया हूँ। ये खूंखार कातिल की दो बीवियां हैं। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। सुनो अभिरामी, मेरा भाई मरा है, मेरा खून, मेरा सगा भाई। मैं बोलूंगा, वो चाहे 2 बीबियां रखे या चाहे 3 रखे, जितनी चाहे उतनी बीबियां रखे। तुम सबसे एक बात कह रहा हूँ, ध्यान लगाकर सुन लो, अच्छी तरह से सुन लो। मेरे भाई की मौत का इंसाफ उसे मारने वाले इस शिवा की मौत से ही मिलेगी। इसने चाहे कितनी भी औरतों के गले में मंगल सूत्र बांधा हो, सबके टूटेंगे। उनके बालों में जो फूल होंगे ना, वो भी जमीन पर गिरेंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ। और मैं ये अपने भाई की कसम खाकर कहता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। आपने सुना ना वो कैसी बातें कर रहा था? कह रहा था कि मुझे और गौरी को सुहागन नहीं रहने देगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं
कि वो मेरे शिवा को मार डालेगा पापा। वो यहाँ आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो इंस्पेक्टर चुपचाप देखता रहा। बेटी, तुम्हें देखकर समझ नहीं आया? लगता है वो विजय और इंस्पेक्टर दोनों मिले हुए हैं। देखा ना, इंस्पेक्टर उसके ही पक्ष में बात कर रहा था। पापा, आप तो आखिर इतने दिनों से उसके साथ ही थे ना। बताइए, ये विजय आखिर है कौन? क्या सच में उसका सगा भाई है या फिर अजय ही आकर हमें डराने की कोशिश कर रहा है? नहीं बेटी, जब अजय मुझसे बात करता था तो हमेशा यही कहता था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अनाथ है। लेकिन आज ये अचानक कहाँ से आ गया, यही समझ नहीं आ रहा। कहीं अजय ने हमसे झूठ तो नहीं बोला, या फिर अजय ही विजय का भेष बनाकर आया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर अजय को शिवा ने मेरी आंखों के सामने चाकू मारा था। उसकी बॉडी से खून निकला और वो वहीं गिर गया। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। हम ही उसकी लाश को वहाँ लेकर गए थे। बाद में पुलिस भी उसकी बॉडी लेकर गई थी और उन्होंने पक्का कर दिया कि वो अजय ही है। जब इतना सब कुछ हो चुका है तो कैसे मान ले कि अजय वापस आ गया है? पापा, तुम सभी मेरी एक बात सुनो, तुम लोगों ने अजय को नहीं मारा। वो मरा ही नहीं था। तुम दोनों ने सोचा कि वो मर गया, इसलिए तुम दोनों वहां पर छोड़कर चले आए। लेकिन वो मरा नहीं, बच गया। उसके बचने के बाद वो क्या करेगा? अगर वो बच गया तो सबसे पहले हमसे बदला लेने की सोचेगा। वो अपनी मौत का नाटक करेगा कि वो मर गया है। शिवा पर हत्या का इल्जाम लगाकर उसे जेल भेजेगा। बिल्कुल, अभी वही तो हो रहा है। क्या कोई इंसान इतना खतरनाक सोच सकता है? वो कोई ऐसा कोई प्लान भी बना सकता है? वो इंसान थोड़ी ना है, हा? वो तो एक राक्षस है। ऐसी हरकतें वो पहले भी कर चुका है। बदला लेने के लिए वो किसी हद तक जा सकता है। उसने अपना भेष भी बदल लिया और अपने कपड़े भी बदल लिए। पहले भी नील चांबियार का भेष बनाकर वो गौरी को जलाने की कोशिश कर चुका है। हे भगवान, अगर सच में ये उसी का प्लान है तो ये पुलिस के साथ मिलकर साजिश करेगा और शिवा की जान खतरे में डाल देगा। मुझे तो डर लग रहा है। यही तो उसका पूरा प्लान है। बेवजह हम अपने हाथ क्यों गंदे करें? पुलिस के हाथों शिवा का काम तमाम हो जाए, बस यही तो चाहता है वो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना पापा। हमें किसी भी कीमत पर शिवा को बचाना ही होगा। हाँ पापा, चाहे जो हो जाए हमें शिवा को बचाना होगा। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है पापा? हमें शिवा को हॉस्पिटल से निकालना होगा। हमें उसे ले जाकर ऐसी जगह छिपाना होगा जहां वो इंस्पेक्टर उसे ढूंढ ना पाए। उसके बाद हमें सारे जरूरी सबूत भी जुटाने होंगे और ये साबित करना होगा कि विजय नाम का कोई भी आदमी है ही नहीं, अजय ही विजय का भेष बनाकर हमारे सामने आया। ये साबित होने के बाद ही हम शिवा को बाहर लाएंगे। लेकिन हॉस्पिटल में पुलिस की सुरक्षा होगी ना, वहाँ से हम शिवा को कैसे निकालेंगे? अगर हम ठान लें तो होगा। हमारे घर का दामाद हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हा? और एक कमीना उसे जान से मारने के लिए कोशिशें कर रहा है। ये सब देखकर हम चुप कैसे बैठ सकते हैं? थोड़ा रिस्क लेके हमें वहाँ से दामाद जी को निकालना ही होगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, सुनो। यही है मेरा प्लान। शुरू करें? मैं तैयार हूँ पापा, हम जरूर करेंगे। तुम क्या कहती हो अभी? हाँ, हम बिल्कुल करेंगे। एक्सक्यूज मी। यस मैम। क्या शिवा नाम का पेशेंट यहाँ एडमिट है? पुलिस जिसे लेकर आई थी, क्या वही शिवा? हाँ। वो किस वार्ड में है? लास्ट वार्ड में है मैडम। थैंक यू सो मच। ओके मैडम। डॉक्टर, डॉक्टर, इस
इससे पहले मैंने आपको कभी यहाँ नहीं देखा। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, ओह। कभी कभी यहाँ आती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, कंटिन्यू, थैंक यू। थैंक यू। अभी कुछ मत बोलो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ओके? अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, हाँ मैं बात करता हूँ फिर। ओके सर, ओके, हाँ ठीक है। एक्सक्यूज हाँ, मी, हाँ बोलिए डॉक्टर। शिवा नाम का पेशेंट यही है क्या? जी हाँ मैडम। ओके। मैडम आप कौन? मैं स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट। ओ, चीफ डॉक्टर ने मुझे इनके चेकअप के लिए भेजा है। आपको कोई और डिटेल चाहिए? नहीं मैडम, आप जाइए। ओके। शिवा, 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 मैं हूँ। अभी अभी शिवा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। इसलिए तुम बिल्कुल ऐसे ही पेशेंट बनकर पड़े रहो, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। अगर मैं भागा तो मुसीबत आ जाएगी। मुसीबत यहाँ रहना है शिवा, सिर्फ मुसीबत नहीं, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। पुलिस कोई गलत फैसला भी ले सकती है। उस अजय का बड़ा भाई विजय और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और उसके बाद वकील के जरिए हम मामले को संभाल लेंगे। क्या ये सही रहेगा? शिवा, अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुमने देखा ना, इंस्पेक्टर ने तुम्हें कितनी बेरहमी से मारा। उसने तो ये भी कहा कि तुम्हारे ठीक होते ही तुम्हारे साथ और सख्ती करेगा। कानून कहता है कि पूछताछ के लिए लाए गए इंसान को मारा नहीं जा सकता, पर ये इंस्पेक्टर अलग है, बार बार एनकाउंटर में मार देने की धमकी देता रहता है। यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम केस से भाग नहीं रहे हैं शिवा, हम सिर्फ कानूनी तरीके से इस मामले का सामना करेंगे। ठीक है, ओके, तुम बेफिक्र रहो, मैं सब हम संभाल कहाँ जा लूंगी। रहे हैं अभी? ओ माय गॉड, इस पेशेंट को कौन देख रहा है? सिस्टर, डॉक्टर क्या हुआ डॉक्टर? आप सिस्टर हैं? मैंने सिस्टर को बुलाया था। सॉरी डॉक्टर। प्लीज लीव। ठीक है डॉक्टर। सिस्टर। हाँ आ रही हूँ डॉक्टर। अंदर चाहिए, डॉक्टर बुला रही हैं आपको। गौरी। हाँ जी। गौरी। गौरी। सिस्टर, इस पेशेंट की देखभाल आप कर रही हैं? यस डॉक्टर। इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर आखिरी बार कब चेक किया? सुबह किया था डॉक्टर। इनकी पल्स लगातार नीचे गिर रही है। आपके डॉक्टर ने अब हर घंटे पल्स चेक करने के लिए आपको बताया नहीं क्या? किस तरह से काम करती हैं आप? वो सुबह सब कुछ नॉर्मल था डॉक्टर, और इसीलिए मैं। सुबह पल्स नॉर्मल थी तो कोई कानून है कि उसके बाद भी नॉर्मल ही रहने वाली है?
ये फैसला तुम कैसे कर सकती हो? क्या तुम डॉक्टर हो? अब हार्ट स्पेशलिस्ट की पढ़ाई की है मैंने। बोलो। डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, वो पेशेंट नॉर्मल ही थे, इसीलिए मैंने। पेशेंट नॉर्मल है या नहीं ये फैसला तुम कैसे कर सकती हो? ये फैसला डॉक्टर करता है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से अब देखो क्या हो गया। इस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। हे भगवान, अब हम क्या करें डॉक्टर? इस पेशेंट की पल्स बहुत नीचे गिर गई है। किसी भी पल से हार्ट अटैक भी आ सकता है। इनका तुरंत सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी करना होगा। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं है। इन्हें तुरंत नुंगम बक्कम हॉस्पिटल ले जाना होगा। पहले इसकी व्यवस्था करो। ठीक है डॉक्टर। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। आ रहा हूँ सिस्टर। आ रहा हूँ सिस्टर। क्या हुआ? लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो। वार्ड बॉय, इस पेशेंट को नुंगम्बक्कम हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे बाप रे! डॉक्टर, इस पेशेंट को क्या हुआ है? डॉक्टर, क्या हो गया इसे? अब जो कहा है बस वही करो। ठीक है सिस्टर। नहीं, डॉक्टर। हेलो, तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, स्ट्रेचर लेकर आओ। जाओ, जल्दी करो, जल्दी जाओ ना। ओके डॉक्टर। जल्दी करो। कम ऑन। जल्दी क्विक। आइए। लेटो। कम ऑन जल्दी। हाँ। जल्दी। लेटो। ओके कम ऑन जल्दी ले चलो। जल्दी। हाँ। ओके चलो। मैडम, डॉक्टर मैडम, हमें पहले अपने इंस्पेक्टर से पूछना पड़ेगा मैडम। अब that is not my job, that is your job, okay? तो तुम अपने ऑफिसर से बात करके परमिशन लो। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए पेशेंट की जान सबसे जरूरी है। पहले मैं इसे बचाऊंगी, उसके बाद तुम जितनी मर्जी पूछताछ कर लेना। कम ऑन जल्दी करो। इन्हें एम्बुलेंस में चढ़ाओ। ठीक है डॉक्टर। हाँ बोलो राजेश। सर, एक लेडी डॉक्टर आई थी सर। हाँ। उन्होंने कहा कि शिवा की पल्स बहुत लो हो गई है। हाँ। उन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर हार्ट का स्कैन करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें साथ लेकर चली गई। अरे कौन थी वो डॉक्टर? वो उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर थी ना? पूछे बिना उन्हें कैसे जाने दिया? सर, देखने में वो कोई नई डॉक्टर लग रही थी सर। उन्होंने कहा पेशेंट की जान को खतरा है सर। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर से मिलके आया हूँ। उन्होंने तो कहा था कि सब ठीक है, फिर इतनी जल्दी जान को खतरा कैसे हो गया? तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है। अभी तुरंत भाग के उन्हें पकड़ो। मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ। पकड़ो उन लोगों को। ठीक है सर।